नमस्कार, मैं तनीषा इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इजी पे के ऑपरेशनल मैनेजर से, जो देंगे आपके कुछ सवालों का जवाब। तो चलिए मिलते हैं तस्मिया जी से। नमस्कार तस्मिया जी, कैसे हैं आप? इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं ठीक हूँ तनीषा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इजी पे के यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप इजी पे में क्या करते हैं और आपका रोल क्या है? जैसा कि तनीषा थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मैं ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो हमारा बेसिकली रोल ये होता है कि जो भी कस्टमर को सर्विसेज है वो सही तरीके से उन तक पहुँच पा रही है कि नहीं हो पा रही है, और प्लस उनको जो जो समस्याएं आ रही है हमारी टीम उसका सही तरीके से हल कर रही है कि नहीं कर रही है, पूरे प्रोसेस स्मूथ तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन सभी को देखना। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने रिटेलर के कुछ क्वेश्चन के जवाब जानेंगे आपसे। जैसा कि हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये नया अपडेट आया है इजी पे का 7.7 अपडेट, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? तनीषा, आपने देखा होगा कि इजी पे ने अभी रिसेंटली 7.7 अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया है। उसमें कई तरह के फीचर्स रिटेलर्स के लिए दिए गए हैं। पहला फीचर से फेस स्कैन जैसी सुविधा लेकर आई है कि अगर रिटेलर चाहे तो फेस स्कैन के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन को कर सकता है। दूसरा फीचर्स ये है कि यूपीआई एटीएम की जो सुविधा थी, जो सब्सक्रिप्शन प्लान पे रखा गया था, उसको हटाकर कोई भी रिटेलर अगर सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेता है वो भी यूज कर सकता है। कैश डिपॉजिट जैसी सेवाओं को लेकर आए हैं रिटेलर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बिल पेमेंट का आपको दिखाई देगा हमारी एप्लीकेशन में। उसमें बिल पेमेंट के 2 रूट दिए गए हैं, भारत कनेक्ट और इजी बिल। LIC प्रीमियम का है। और इसके अलावा इजी पे की एप्लीकेशन 7.7 में रिटेलर्स को एक स्मूथ सर्विसेज मिलेगी, यूज करने में उसको मजा आएगा। और गूगल प्ले रिडीम कोड जैसी सुविधाओं को लेकर आए हैं ताकि रिटेलर की इनकम को बढ़ाया जा सके। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे कस्टमर जानना चाहते हैं कि एपीएस में जो फेस स्कैन का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एनएसडीएल और एयरटेल दोनों में हो रहा है? अभी तो ये केवल एयरटेल APS में लेकर आए हैं फेस स्कैन जैसी सुविधा। ये NSDL में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, NSDL में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बायोमेट्रिक के द्वारा होगा। लेकिन अगर रिटेलर ने एयरटेल APS अपना एक्टिवेशन करवाया है तो वो फेस स्कैन के माध्यम से और बायोमेट्रिक डिवाइस दोनों से कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा तो कहना यही है कि जिन रिटेलर ने एक्टिवेशन नहीं करवाया है वो एयरटेल का एक्टिवेशन करवाएं और फेस स्कैन जैसी सुविधा का लाभ उठाएं। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन ये है कि जो फेस स्कैन के आ जाने से बायोमेट्रिक का ट्रांजैक्शन बंद हो गया है? जैसा कि तनीषा मैंने पहले भी बोला अभी अपने कि बायोमेट्रिक डिवाइस से जो रिटेलर ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो अभी भी करेंगे और फेस स्कैन से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फेस स्कैन और बायोमेट्रिक दोनों से ही हमारे एयरटेल APS में वर्किंग है। अगर रिटेलर बायोमेट्रिक से करना चाहता है वो NSDL से भी कर सकता है, वो रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है। जैसा कि हमने सुना है कि इजी पे में आइरिस स्कैन से भी ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये सही है? बिल्कुल सही सुना है तनीषा आपने कि इजी पे ने जो अपना 7.7 अपडेट लेकर आई उसमें आइरिस से ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। अगर किसी कस्टमर के पास डिवाइस है आइरिस का तो वो उससे भी ट्रांजैक्शन कर सकता है अपने कस्टमर्स का। अच्छा, एयरटेल में या एनएसडीएल में? अब ये एयरटेल में सुविधा दी गई है। जैसे कि हमारे अगले कस्टमर बोल रहे हैं कि अपने फोन में वो फेस स्कैन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो तनीषा, ऐसा हो सकता है कि फेस स्कैन की जो सुविधा है वो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो APS है उसमें लाया गया है। हो सकता है कि उस रिटेलर ने एक्टिवेशन नहीं करवाया है। अगर वो रिटेलर अपना एक्टिवेशन करवाना चाहते हैं तो हमारी जो है हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद वो ऑप्शन ले एयरटेल का, उन्हें शो करेगा, फॉर्म फिलअप करें। फिल करने के बाद उनका एयरटेल APS स्टार्ट हो जाएगा और एयरटेल APS में ही फेस स्कैन की सुविधा दी गई है। पर हमारे एक रिटेलर कह रहे हैं कि उन्हें एयरटेल APS एक्टिवेशन करवा रखा है लेकिन तब भी उनका फेस स्कैन नहीं हो रहा है।
ऐसा हो सकता है तनीषा कि उन्होंने जो एयरटेल एक्टिवेशन उनका हुआ भी होगा, तो उनके पास क्या है कि उन्होंने जैसे क्लिक करते हैं ना फेस स्कैन जैसे पे जाने के बाद, तो उन पर आधार आरटी सर्विस इंस्टॉल होती है। तो कई बार क्या करते हैं कि कस्टमर बैक कर देते हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो यूज नहीं कर सकते। तो अगर वो इंस्टॉल कर लेंगे आधार आरटी सर्विस, तो वो इजीली फेस स्कैन जैसे सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ध्यान रखें, आप अपने फोन में आधार आरटी सर्विस को जरूर इंस्टॉल करें। तो ये बताइए, हम फेस स्कैन सुविधा में कितने बैंकों से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? अगर आप एयरटेल एपीएस से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फेस स्कैन से, तो आप मैक्सिमम 28 बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये जो है बैंक की जो नंबर है वो और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे कस्टमर तो बड़े परेशान हैं। एपीएस कैश डिपॉजिट में क्लिक कर रहे हैं, उनको कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा है। एपीएस कैश डिपॉजिट जैसी सुविधा जो है वो 7.7 अपडेट में लाइव हो चुकी है। कुछ एजेंट्स हैं जो इसका यूज भी कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे ये सभी को ऑटो मोड पे लाइव हो जाएगी 1 वीक के अंदर, और ये सारी सभी की एप्लीकेशन पे शो करने लगेगा, तो वो उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये अभी टेस्टिंग मोड पे है। बिल्कुल तनीषा। लेकिन हमारे कुछ रिटेलर्स को गैस बुकिंग और बिल पेमेंट करते वक्त कुछ कंपनियों के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तनीषा, अगर ऐसा है, क्योंकि हमारी जो बिल पेमेंट है और गैस बुकिंग जैसी सुविधा है उनमें सभी कंपनियों के नाम अवेलेबल हैं। अगर किसी रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम नहीं शो कर रहे हैं, तो वो हमारे support@easypay.app वाली मेल आईडी पे मेल करें। हमारी टीम उसको देखेगी, देख के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। हमारे कुछ कस्टमर कह रहे हैं कि उनका वॉइस नोटिफिकेशन वाला सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। EasyPay एप्लीकेशन में वॉइस नोटिफिकेशन सभी का लाइव है, और ये बहुत पहले से लाइव किया है EasyPay ने। अगर रिटेलर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है या कुछ भी करता है तो उसे वॉइस नोटिफिकेशन आता है। अगर कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि उसका वॉइस नोटिफिकेशन नहीं वर्क कर रहा है या उसको नहीं आ रहा है, तो उसे क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन पे जाना है। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाकर वहाँ पे ऐप्स का नोटिफिकेशन का ओपन होगा। नोटिफिकेशन के अंदर जाकर उनको है ना EasyPay एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को इनेबल करना है, यानी कि ऑन करना है। जैसे ही वो ऑन रखेंगे तब जाके उनको वॉइस सुनाई देगी। और ये सिस्टम एक ऐसा यूनिक सिस्टम है EasyPay में कि मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से ये रिटेलर के लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स है। लेकिन हमारे कस्टमर कह रहे हैं कि EasyPay से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तनीषा, अगर वो EasyPay से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सभी बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा बैंक है जिसका बायोमेट्रिक से ट्रांजैक्शन होना थोड़ा सा किसी रिटेलर का हो जाता है। लेकिन एयरटेल एपीएस आने के बाद उसमें जो फेस स्कैन की सुविधा है उसके अंदर वो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक का भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो जितने भी ग्राहक हैं, जो भी आपके रिटेलर्स हैं जो कह रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है बायोमेट्रिक से, तो वो एयरटेल एपीएस एक्टिवेशन करवाए और वहां से ट्रांजैक्शन करे फेस स्कैन के माध्यम से। वैसे मैं पर्सनली एक सवाल जानना चाहती हूँ कि हम EasyPay से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं? EasyPay से तनीषा आप इजीली अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होता है रिटेलर्स को भी। जैसे कि अगर रिटेलर ने अपनी KYC कर ली है और उसकी आईडी एक्टिव है, तो उसको क्या करना होता है कि वो support@easypay.app वाली मेल आईडी पे मेल करे। वहां से उसको मेल पे रिप्लाई जाएगा और एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके अपने KYC डॉक्यूमेंट को अटैच करके वो कंपनी को भेज देगा रिप्लाई करके। तो 24 घंटे के अंदर उसकी मेल आईडी ईमेल आईडी चेंज हो जाती है। लेकिन इसके पीछे हमारी एक टीम है, वेरिफिकेशन टीम, वो उसे कॉल करती है रिटेलर्स को वेरीफाई करने के लिए कि एक्चुअल में वही रिटेलर वो मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। क्योंकि आप जानते हो ना कि OTP आता है मोबाइल नंबर और ईमेल पे, और EasyPay में OTP और रिटेलर की आईडी की सुरक्षा को देखते हुए EasyPay ने ये वेरिफिकेशन करना सभी के लिए अनिवार्य है, अगर वो मोबाइल नंबर अपना चेंज करवाते हैं तो। चलो अंत में मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ कि अब EasyPay में कौन सी नई सर्विस आने वाली है? जैसा कि आप जानते हो कि EasyPay हमेशा नई सेवाएं लेकर आ रहा है अपने रिटेलर्स के लिए, ताकि वो उनकी इनकम को बढ़ा सके।
आगे भी कुछ सेवाओं को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकती। अगली अपडेट आएगी जब भी आप मुझे बुलाओगे तब मैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको फिर भी जिज्ञासा है EasyPay की नई सेवाओं के बारे में जानने के लिए, तो आप हमारे EasyPay के व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहे। सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पे मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे रिटेलर्स के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। अंत में आप कुछ रिटेलर्स को अपना मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल तनीषा, मैं EasyPay के रिटेलर्स को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उनको कोई भी समस्या है या कोई भी फीडबैक देना है हमारी सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो हमारी मेल आईडी पे मेल करें। उसमें हमारी टीम प्रॉपर उनको जवाब देगी और उनके फीडबैक को सराहती है और उस फीडबैक पे काम करेगी, क्योंकि EasyPay के जितने भी रिटेलर्स हैं वो सभी हमारा परिवार है। वो हमें फीडबैक देंगे, हम उस फीडबैक को सराहते हैं और उन फीडबैक्स पे काम भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे रिटेलर्स हमसे कनेक्ट रहें और हमारी सर्विसेज से रिलेटेड वो फीडबैक हमें अवेलेबल करवाते रहें, ताकि आपको तो पता है कि ऑपरेशनल मैनेजर को भी तो पता चले कि रिटेलर्स और टीम के बीच में कैसा काम हो रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद आपका भी और EasyPay के दर्शकों का भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का सेक्शन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।